फ्रेंड, कभी कभी पॉपुलर क्वेश्चन लीनियस के बुक से पूछे जाते हैं। तो लीनियस ने बेसिकली दो बुक लिखा था, पहला स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा सिस्टमा नेचुरी। जो स्पीसीज प्लांटेरम है इसे पब्लिश्ड किया गया 1 मई को इन 1753। इसमें ओनली प्लांट के बारे में डिस्कशन किया गया है, यानी कि प्लांट के जो बॉटनिकल नेम होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। फिर सिस्टमा नेचुरी में ओनली एनिमल्स के बिहेवियर, उसके साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसको 1 अगस्त को पब्लिश किया गया इन 1758। न्यू टॉपिक ICVN। कभी कभी ICVN का फुल नेम पूछा जाता है और इसकी डिफिनेशंस को पूछे जाते हैं फ्यू रिटन एग्जाम्स में। ICVN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसे 1961 ईस्वी में स्वीकृत किया गया, एक्सेप्टेड इन 1961। ICVN को डिफाइन कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक nomenclature of plants is known as ICVN। ICVN के मेन रूल्स क्या हैं? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या बायनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। कोई स्पीसीज होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम या एपिफाइट नेम। तो जेनरिक नेम जैसे सोलेनम ट्यूबरसम, तो इसमें जो जेनरिक नेम हुआ सोलेनम हुआ, ट्यूबरसम स्पेसिफिक नेम हुआ। जेनरिक एंड दूसरा रूल क्या है? जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी सेम इन प्लांट। जो जेनरिक और स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिफाइट होते हैं वह क्या होते हैं? कभी सेम नहीं होते हैं प्लांट के केस में, बट एक्सेप्शन एनिमल के केस में ये हो सकते हैं। टाटोनिम्स मीन्स स्पेसिफिक नेम एंड जेनरिक नेम आर नॉट सेम। कभी कभी टैक्सोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं प्लांट डाइवर्सिटी में तो टाटोनिम्स आता है। तो टाटोनिम्स का मतलब होता है जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाएं, तो उसको जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम नहीं होते हैं तो उसे टाटोनिम्स कहते हैं। बट इन एनिमल के केस में जो टाटोनिम्स होता है वह वैलिड होता है। जैसे इंडियन कोबरा का जूलॉजिकल नेम नाजा, रैट का रैटस। तीसरा रूल क्या है? जो जेनरिक नेम होता है उसे उसका जो आगे का लेटर होता है स्मॉल लिखते हैं, जैसे मैजीफेरा इंडिका, तो MEANGIFERA। तो M को जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? व्हेन रिटन इन द फ्री हैंड, जब हम इसे हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं जेनरिक नेम को या एपिफाइट को, शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम जेनरिक और स्पेसिफिक नेम को फ्री हैंड से लिखते हैं तो उसको थोड़ा हमें स्पेस देकर लिखना चाहिए। जब हम उसको राइट करते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। पांचवा रूल मैजीफेरा इंडिका लीनी। कभी कभी जैसे मैजीफेरा इंडिका लीनी आ गया तो लीनी का मतलब क्या होता है? वह साइंटिफिक का नेम होता है, जैसे लीनी का मतलब लीनियस। साइंटिफिक नेम ओनली लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड। जो साइंटिफिक नेम होता है वह या तो ग्रीक होता है या तो लैटिन वर्ड होता है। अगला पॉइंट, न्यू डिस्कवर्ड प्लांट बट हाइबेरियम सीड। इसके बाद में ट्राइनोमियल सिस्टम, उसके नाम से पता चल रहा है। ट्राई का मतलब 3, मेड 3 वर्डर्स, इट इज मेड बाई 3 वर्डर्स। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिफाइट। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाएंगे। ब्रेस्का ओलेरेसिया कैपिटेटा, तो इसमें जो जेनरिक नेम है ब्रेस्का, स्पेसिफिक नेम है ओलेरेसिया और कैपिटाटा वेराइटी है कैबेज की। ब्रेस्का ओलेरेसिया बोट्राइटिस कलीफ्लावर। टुमारो नेक्स्ट डे आई विल स्टूडेंट, वेलकम इन माय बॉटनी क्लासेस। टुडे आई कवर ब्रॉड टॉपिक टैक्सोनॉमी। पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रो दे दूं।
मेरा नाम मनीष कुमार कशोदन है। मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। यदि मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फॉर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। Hello student, good morning. Today I cover a broad topic, plant diversity. Already I discussed plant diversity in previous classes. The word diversity means morphology differences. डाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं या स्पीसीज वेरिएशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, मार्फोलॉजिकली से हम क्लासीफाई कर सकें उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर अबाउट टैक्सोनॉमी। प्लांट डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले टैक्सोनॉमी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी एक स्पेसिफिक वर्ड है। टैक्सोनॉमी एक स्पेसिफिक वर्ड टैक्सिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी इज अ स्पेशल वर्ड टैक्सिस। द वर्ड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमेंस मीन्स लॉ। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमेंस मीन्स लॉ। टुडे टैक्सोनॉमी वर्ड इज प्रपोज्ड बाय ए.पी.डी. कैंडोल। टैक्सोनॉमी शब्द को प्रतिपादित किया ए.पी.डी. कैंडोल ने। नेक्स्ट देखते हैं। टैक्सोनॉमी ए.पी.डी. कैंडोल के फेमस बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ले बॉटनी। टैक्सोनॉमी इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। टैक्सोनॉमी में हम कुछ बिंदुओं को इंक्लूड करते हैं। टैक्सोनॉमी में जो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यानी कि किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को पहचान कर उसके बारे में बताना, उसे आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक रूल से किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी की प्रथम स्टेप को टैक्सोनॉमी के प्रथम स्टेप को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सो आई विल बी फर्स्टली कवर, इसलिए मैं इसे पहले कवर करना चाहता हूँ। आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एक प्रक्रिया है इन हुई जिसमें ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, पहले से ज्ञात ऑर्गेनिज्म से। नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ISR इंटरनेशनल साइंटिस्ट रिसर्च इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ISR के अनुसार नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कहलाता है। फिर फर्दरली देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एज अ प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है व्हेयर द ऑर्गेनिज्म कैन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर किसी स्पीसीज के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर उसे कैटेगराइज करते हैं। आई फाउंड कवर अ पॉपुलर टर्म सिस्टमैटिक्स। बार बार बुक्स में देखा जाता है सिस्टमैटिक टर्म्स आता है जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं उसे बताना चाहता हूँ। दिस टर्म वाज गिवन बाय लीनियस। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है उसे लीनियस ने दिया था। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, या एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से लिया गया है। द वर्ड सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन सिस्टमैटिक में इंक्लूड किए गए हैं कई सारे पॉइंट्स, जैसे पहला आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी अब देख लेते हैं। पहले जो सिस्टमैटिक्स में जितने इंक्लूड किए उनके बारे में देख लेते हैं आउट ऑफ लाइन। आइडेंटिफिकेशन होता क्या? आइडेंटिफिकेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी चीज़ को देखकर पहचानना।
नॉमेनक्लेचर यानी कि ISR के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी दो प्रकार का होता है, एक साइटो टेक्सोनॉमी होता है, कीमो टेक्सोनॉमी होता है। जो साइटो टेक्सोनॉमी होता है उसके नेम से पता चलता है, साइटो सेल्स और कीमो मीन्स केमिकल, यानी कि जो कीमो टेक्सोनॉमी होता है वह केमिकल बेस्ड होता है और जो साइटो टेक्सोनॉमी होता है वह सेल बेस्ड होता है। अब सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते होंगे, इसके बेस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कीमो टेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद में आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो आधारित है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पर, इसमें साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में क्रोमोसोम्स नंबर हो सकते हैं, क्रोमोसोम के बिहेवियर एंड उसके स्ट्रक्चर्स। I should give some information who is the place where maximum diversity is found। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्लेस क्या है, कोरल रीफ। अभी तक 1.7 से 1.8 स्पीसीज ज्ञात हैं। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिस्ट रूल। वही जो पीछे बताएं, ISR के द्वारा IS के अनुसार किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। बायनोमियल सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने दिया था। ट्राइनोमियल जो सिस्टम होता है प्लांट के केस में नहीं होता है लेकिन एनिमल के केस में होता है, जैसे रेटस चूहा। द फेमस बुक ऑफ लीनियस। उसके बाद में देखते हैं द फेमस बुक ऑफ लीनियस स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में ओनली प्लांट के बारे में बताया गया है और इसे पब्लिश कब किया गया था, 1 मई 1753 ईस्वी में। सिस्टेमा नेचुरी, इसमें क्या है, सिर्फ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया। इसको पब्लिश किया गया था 1 अगस्त 1785 को।